नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार में संविदा पर नियोजित कर्मी जिनको राजकर्मी घोषित करने जा रही है सरकार, साथ ही न्याय मित्र कचहरी सचिव सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत 44 विभागों के संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, बिहार के विकास मित्रों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो विकास मित्र को जो है कि राज्य सरकार जो है कि नीतीश कुमार की सरकार राजकर्मी बनाने पर जो है कि राजा हो गई है, तैयार हो गई है, उनकी राजामंदी हो गई है। और जो है कि विकास मित्र जल्द ही बिहार में राजकर्मी के रूप में देखे जाएंगे, राजकर्मी के रूप में कार्य करते हुए नजर आएंगे। और इससे संबंधित जो है कि फरमान सरकार बहुत जल्द जारी कर सकती है। और विकास मित्र से जुड़ी हुई यह अपडेट जो है कि विकास मित्र संघ ने ST/SC कल्याण मंत्री के हवाले से जो है कि मुलाकात की है। और वहीं से यह खबर जो है कि प्रकाश में आई है, क्योंकि मिनिस्टर जो होता है एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है। और विकास मित्र संघ जिला इकाई के तत्वाधान में राज्य के ST/SC कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के कैमूर आगमन पर अभिनंदन समारोह किया गया। लिच्छवी भवन में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमाकांत राम ने की। मंत्री ने कहा कि जल्द ही विकास मित्रों को राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा CM करने वाले हैं। विकास मित्रों की सेवा अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। विशिष्ट अतिथि जयशंकर राम ने मांग रखी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास मित्रों द्वारा हो रहे प्रखंड स्तर पर महादलित विकास मिशन का कार्यालय खुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी सभी प्रखंड मुख्यालयों में लगाई जाए। कार्यक्रम में संघ के प्रदेश प्रवक्ता शंकर राम, सरोज कुमार, सुनील कुमार आदि ने जो है कि भाग लिया। और मंत्री रत्नेश सदा ने जो है कि स्पष्ट करते हुए बातें कही कि विकास मित्रों की सेवा अब 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक करेंगे नीतीश जी, और राजकर्मी घोषित भी करेंगे। तो यह जो है कि एक अच्छी खबर बिहार के विकास मित्रों के लिए जो है कि सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। वहीं आपको जो है कि खबरों में हम आगे बताते हैं कि अभी की जो हलचल है वह जो है कि सभी लोग तो लगभग जानते ही हैं। कचहरी सचिवों का मानदेय 50% से अधिक बढ़ाने की बात पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने कही है। पंचायती राज से जुड़े इन प्रतिनिधियों का भाता भी सरकार ने हाल ही में बढ़ाया है। और अब ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र सहित छूटे हुए संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की तैयारी। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है कि तैयार करने की बात मुरारी गौतम बता रहे हैं। किंतु जो है कि साथ ही ग्राम कचहरी सचिव संघ के प्रतिनिधियों ने जो है कि काफ़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वह अपने जीवन का अमूल्य समय जो है कि ग्राम कचहरी सचिवों के रूप में कार्य करते हुए जो है कि बिता चुके हैं। और ऐसे वक्त में जब सरकार ने पत्र जारी कर वादा किया था कि किसी भी कर्मी का वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा और सरकारी कर्मी के प्रारंभिक स्तर का वेतन संविदा कर्मी को भी दिया जाएगा, और ऐसे में महज 50% से अधिक की वृद्धि, लगभग जो है कि 10,000 का अंदेशा जताया जा रहा है। इससे ग्राम कचहरी सचिवों की माली हालत नहीं सुधर पाएगी। यदि सरकार उन्हें विकास मित्रों के समकक्ष का वेतन देती तो जो है कि कुछ महंगाई दर का जो है कि प्रभाव कम होता, किंतु सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यह जो है कि समझ से परे है। ग्राम कचहरी के सचिवों से जुड़ी हुई जो अपडेट आ रही है उसमें सचिव और न्याय मित्रों के मानदेय में वृद्धि होगी। मानदेय में बढ़ोतरी 50% से अधिक होने की संभावना है। इससे राज्य के लगभग जो है कि 11,000 ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को लाभ होगा।
पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही पंचायती राज विभाग प्रस्ताव को फाइनल कर कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजेगा। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जब संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव जो है कि चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और जो है कि विकास आयुक्त से जो भी मानदेय निर्धारित होगा वह न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा, और संविदा कर्मियों का मानदेय का निर्धारण जो है कि विकास आयुक्त ही करेंगे, और जो कम से कम 15,000 से अधिक तो जरूर करते हैं। लेकिन अब जो है कि एक नया यहाँ जो है कि स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें जो है कि अब पंचायती राज विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने की बात कर रहा है। और इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि अभी राज्य में लगभग 6600 ग्राम कचहरी सचिव हैं, जबकि 4500 न्याय मित्र हैं। तो कचहरी सचिवों को मेरी सलाह यही होगी कि यह बात तो सही है कि जीवन के साथ खिलवाड़ तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन सरकार यदि कुछ दे रही है तो उसका स्वागत कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, और अपनी जो लड़ाई है उसको कानूनी तरीके से न्यायालय के माध्यम से लड़कर जो है कि न्यायालय में इंसाफ निश्चित तौर पर मिलेगा। 6600 की संख्या है, 100 रुपया अगर एकत्रित कीजिएगा चंदा के रूप में तो 6,60,000 रुपया होगा, और 1,000 रुपया हम अपने तरफ से देंगे, और 6,60,000 रुपया में कोई भी आपका संघ का नेता जो है कि भली भांति अच्छा से अच्छा वकील करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको ले जाकर राजकर्मी घोषित करवा देगा। और जो है कि कोर्ट का फैसला सैकड़ों उदाहरण है जिसमें आपको राजकर्मी घोषित करना ही होगा, क्योंकि यहाँ जो है कि लगभग 18,000 रुपया कम से कम ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय होना चाहिए था, कम से कम। लेकिन जो है कि यहाँ मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो भी दे रही है उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, और सहर्ष स्वीकार करने में ही भलाई है। और 24 तारीख को जो मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, जो कि वेटनरी कॉलेज में है, जिसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सचिव के नेता लोग, सचिव लोग, न्याय मित्र लोग भाग लेकर अपनी बातों को जो है कि वहाँ रखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के स्तर से आप लोगों का भला करके कुछ और जो है कि वृद्धि कर दिया जाए, क्योंकि जो है कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचेगी तभी तो वह कर पाएंगे। तो प्रयास करने का समय अभी है, इसे चूकिए नहीं, और बाकी जो सरकार देती है उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए और कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। मूल मंत्र हमने आपको बता दिया कि आपकी संख्या 6600 है, 100 रुपये का अर्थ होता है 6,60,000 रुपये, जो कि आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के